है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर हुज डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया हमारा होता है 4πr² यानी कि 21 × 21, 7 से 3 बार में। ओके, अब देखिए 4 दूनी 8, इसको ऐसे 11 और 2 ले सकते हैं तो 2 से पहले कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 और 24 दूना 48, 4 और 10 के 5 और 11 से यानी कि 4, फिर 4, फिर 5, फिर 5, इतना आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि कैलकुलेशन को हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 70 kg। ओके, 5 more students of weight 65 kg, 68 kg, 45, 77 and इतना join the group. What is the change in the average weight? Round off to the nearest integer of the group। ठीक है, तो चेंज है और एवरेज वेट है 70 kg। तो हम लोग इसके रेफरेंस में बाकी देखते हैं कि चेंज कितना हुआ है। ठीक है, तो पहले में -5 हुआ है, दूसरे में -2 हुआ है, तीसरे में आपका 5 50 और 2 -25 हुआ है, चौथे में आपका +7 हुआ है, पाँचवें में आपका -8 हुआ है। ठीक है, अब 5 2 7 इससे कट जाएगा, तो नेट जो हुआ है चेंज वो कितना हुआ है? -33 का चेंज हुआ है। और ओवरऑल कितने होंगे? देखो 15 स्टूडेंट पहले थे, 5 और आ गए यानी कि 20, ओवरऑल इतना का चेंज है। ठीक है, अब 2 से अगर इसको हम लोग कटाते हैं तो 16 दूनी 32.5। ठीक है, इतना। अब देखिए इतना का क्या हुआ है, इतना का हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी एक ज़ीरो भी तो है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1.65 इतना से डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2 होगा। ठीक है, तो डिक्रीजेज बाय 2, ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 72 इज डिविजिबल बाय, अच्छा 72 नहीं, यहाँ पे ऐसे डैश मिसिंग है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, इज डिविजिबल बाय 9 देन द मिसिंग डैश डिजिट विल बी। ठीक है, तो कोई एक ऐसा नंबर है ऐसा, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो देखो 7 2 9, 7 2 9 यानी कि 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 0 और 9। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्टेन कॉन्ग्रुएंट, इज नॉट ए क्रिटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सो कौन सा जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखो एंगल तो नहीं होता है। ठीक है, एंगल आपका सिमिलैरिटी का केस होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी का केस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा दो ट्राइंगल बना दो इसमें कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ऐसा सिमिलर ट्राइंगल हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि अगर इसका साइड बराबर होगा तो फिर जाकर के बनेगा, लेकिन साइड अगर इक्वल नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला केस होगा। बढ़ते हैं आगे। Rishi and Sarita have ₹4760 if 9/16 of Rishi's amount is equals to 3/4 of Sarita's amount. How much does Sarita have? ठीक है, 9/16 of Rishi is equals to 3/4 of Sarita। 3 से कटा दो 3, 4 से कटा दो 4, तो R/S कितना आ रहा है? 4/3। ठीक है, टोटल कितना है? 7, लेकिन टोटल यहाँ पे कितना बोल रहा है? इतना है, यानी कि 7 का वैल्यू कितना है? 4760, 1 का वैल्यू इतना होगा। अब क्या बोल रहा है? हाउ मच डज सरिता हैव? सरिता के पास कितना है भाई? 3 है, तो ये 1 का वैल्यू तो इंटू 3 कर देंगे। अब देखो 7 से 7 से 42, 7 और 56, 0 0 8 24 की 4 अत्रल 2। अब 4 यहाँ पर एक ही है, यही होगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। अ शॉपकीपर परचेज्ड ग्राउंडनट एट 64 kg एंड सेल्स एट 80 kg। वाइल सेलिंग he uses faulty weights and gave 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो परचेज किया इतना में, सेल किया इतना में, SP/CP हम लोग कर रहे हैं, ये कितना होगा? 80/64। लेकिन ये 800 ग्राम ही कर रहा है और दिखा रहा है 1 kg। ठीक है, यानी कि ये 1 kg शो तो कर रहा है लेकिन दिखा रहा है 800। इसको कटा दो 5 4, इसको कटा दो 2, इसको कटा दो 32। ठीक है, सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 5/32, अच्छा सॉरी 50 है ये, 50/32, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 840, 18/32 का। इसको कटाते हैं फर्दर हम लोग 9 और 16 में, यानी कि 9/16। अब इसका अगर प्रॉफिट निकालना है तो 100 से गुना कर दो। यहाँ से 4 दिख रहा है, 25,
4 चौक 16 और कटेगा क्या 25 में 225/4, 4 पंचे 20, फिर 4 6 चौके 24 ना 56 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये होगा आंसर। पढ़ते हैं आगे। बाय सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336 द गेन इज 12%, यानी ये कितना है 112 है, 112%। ठीक है। विद द गेन इज रिड्यूस्ड टू 9%, फाइंड द रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस। रिड्यूस्ड टू 9%, 9% का, यानी कि 336 आपका कितना 112% है, निकालना कितना है 109%, यही ना होगा प्रॉफिट। निकाल लो यार 3 से, 9 या 27 और 3 327। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग चार्ट शोज, अच्छा ये क्वेश्चन इंग्लिश में है हाँ, और ये वाला क्वेश्चन हिंदी में है। ठीक है, थोड़ा सा कट गया है बट इसको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डाटा ऑफ नंबर ऑफ अपीयर्ड एंड पास्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन सेक्शन ABCDE। ठीक है, ये अपीयर स्टूडेंट हैं, ये पास स्टूडेंट है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन A एंड B। अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन A एंड B, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा क्लियर तो हम बता देते हैं। A में 42 डिग्री है और B में यहाँ पर 50 डिग्री है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है 8 डिग्री का। बेसिकली हम लोग को ये निकालना है। टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में कितना के बराबर है 1800 के बराबर है। तो 1800 के बराबर 360 डिग्री है, तो हम लोग को निकालना है 8 के बराबर। 8 कितना होगा देख लो यार, 18 दूने 36, 1 0 से 1 0 हो गया, 2 से घटा दो 4, यानी कि 40 हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इफ द 6 डिजिट नंबर इतना, अगर यहाँ पे डैश छूट गया, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ डैश विल बी। ठीक है, तो नंबर ये है 7002-4। अब ये डैश का वैल्यू निकालना है। 8 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल यानी कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीका है। एक तो आप ऐसे सॉल्व करो, लेकिन दूसरा तरीका है कि ऑप्शंस को भी यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस में जनरली हम क्या करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं। तो क्योंकि अभी तो आपको दिख रहा है ना कि ये आंसर होगा, एग्जाम में तो पता नहीं है। तो एग्जाम में आपको जैसे सॉल्व करना है वो बता रहे हैं कि पहले 0 देके हम लोग करेंगे। 8 से 8 दूनी 16, 4 8 5 8 5 40, तो नहीं होगा, 4 रिमाइंडर बच रहा है। फिर हम लोग 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा, फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो देखो 8 8 दूनी 16, ठीक है, 2 बार में 4 2 6 8 8 64, इससे ये पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी दूसरा मेथड है, लेकिन जो एग्जाम में अप्लाई होगा हम अभी वो बता रहे हैं। तो ये वाला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर, इसको निकालना है, और हमारे पास ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर सब जगह पर x-1 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बना लेंगे कहाँ से, इधर से 1 इधर लेके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x-1 -1/x-1 इक्वल्स टू, ये 3 में से 1 उधर गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको पूरा को a मान लीजिए, तो क्या दिया हुआ है a-1/2 दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है a² + 1/a², ये निकालना है ना। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो हम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a² + 1/a², यानी कि ये चीज़, इसको हम लोग x मान लेते हैं, यानी x माइनस 2ab, तो 2ab तो 2 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। अब ये इधर जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि 6, यानी कि x का वैल्यू 6, यानी कि आंसर। ठीक है, ये हम बताएं कि अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है कि भूल जाते हैं। तो ठीक है, हालांकि एग्जाम अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। में दिया हुआ है कि सेल हुआ है टेबल और फैंस का 2 ईयर में, 2021 में और 2022 में। 2021 को ब्लू कलर से, 2022 को रेड कलर से दर्शाया गया है, और हमें पूछ रहा है कि शोरूम बी कितना % है सेल ऑफ शोरूम ई का। ठीक है, तो बी में देखिए कितना है, 70 और 85 दोनों को ऐड कर देंगे तो 115। वहीं ई का अगर बात करें तो 90 और 105, यानी कि 195 × 100, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसको कटाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सॉरी 155 होगा। हाँ, अब देखिए 5 3 15, 1 5 3 15, 5 9 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3100/39। जरा ऑप्शन पे नज़र मारिए, यहाँ पे आपको 7 7 7 7 दिख रहा होगा, तो 7 बार में पहले गुना करके देखेंगे। 973 से कितनी आता है 6 7 21 6 27। ठीक है, 273 यानी कि ये 10, तो 7। हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 337। ठीक है, फिर 0 1 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 10 बार में 390 होगा, तो 9 बार में जाएगा, तो
7 के बाद 9 वाला पार्ट एक ही है, तो ये हो जाएगा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी सी कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, 12 डेज, 18 डेज। ठीक है जी, ए बी सी 9, 12, 18 रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज एंड लेफ्ट। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। 3 3 9, ठीक है, 3 चौक 12, 9 दूनी 18, 3 3 9 3 18। ठीक है, इंक्लूडेड 3 3 3 9 चार की 36, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, सॉरी बढ़ती है 36, 18 दूना 36। ठीक है, अब देखो ए जो है 3 दिन काम किया है, यानी कि 12 काम किया है ए। ठीक है, देन बी ज्वाइन द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज एंड लेफ्ट। ठीक है, बी 3 दिन काम किया अगेन, तो 9 काम कर दिया। सी ज्वाइन द वर्क एंड कंप्लीटेड द वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी टू। ठीक है, सिंपल है। 12 9 21, 21 36 में से घटा दो 5 1 15, और सी का कितना है भाई 2 है, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of an item increased by 15% and then the price is decreased by 12%. Find the effective percentage increase in the price of the item. पहले 15 हुआ, फिर 12 घट गया ना, तो -12 कर दो, कितना हो गया 3 हो गया, और 15 गुना 12/100 इतना हो जाएगा। ठीक है, 5 से 3 15, 5 दूनी 10 0, 2 से 6 बार में, 2 से 10 बार में, 6 3 18, 1.8 घटा दो तो कितना हो जाएगा भाई 1.2 हो जाएगा क्या। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 4, द एवरेज ऑफ द 2 ऑफ देम इज 3.5। 6 नंबर का ये यानी कि टोटल 24 है, 2 ऑफ देम का 3.5 यानी कि 2 का कितना है 7 है सम। द एवरेज ऑफ द अदर 2 इज 3.75 यानी कि अदर 2 का कितना है, 2 से गुना कर दो यार, 5 10 की 0 1 7 1 मिनट 5 1 3 6 1 7, इतना है 7.5 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टू अदर 2, 7 14 14.5, तो 14 पहले घटा दो 10, 10 में से आधा और घटा दो 9.5/2, कितना हो जाएगा भाई 4.75 हो जाएगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। सिंपल है क्वेश्चन कि कोई भी ट्राइंगल है ना, ए बी सी, ऐसा कोई भी ट्राइंगल है, जरूरी नहीं है ऐसा हो ए बी सी, तो ए प्लस बी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या कोई भी बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, या फिर ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस इज द प्रॉपर्टी। आई होप ये पता भी होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगर साइन और कॉस इक्वल है तो दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो देख लो यार 5x प्लस वाई प्लस 40 माइनस 40 खत्म इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 से कटा दो 2 बार में 9 18, x प्लस वाई 18 खत्म। आगे। A sum of money was divided between Cyrus, Rohan and Mishti. The ratio of sums received by Cyrus, Rohan, देखो Cyrus, Rohan, Mishti। ठीक है, Cyrus एंड रोहन 3:2 है। फिर देखो रोहन एंड मिष्टी 7:12 है। अब ये दोनों को इक्वेट करो तो इसको 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसको 2 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, 12 दूना 24, यानी कि इतना का रेशियो है अभी ये तीनों में। साइरस वाज इतना लेस देन द सम रिसीव्ड बाय मिष्टी। साइरस और मिष्टी के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। दिखा कितना रहा है 1800, यानी कितना का फैक्टर है 600 का फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन। हाउ मनी रुपीज डिड रोहन रिसीव एज हिज शेयर। रोहन को कितना मिला है 14 का भाई। ठीक है, 14 इंटू 6 कर लो 8400। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, टोटल दिया हुआ है यहाँ पर 61, सिंपली जोड़ के घटा देना है, कोई कुछ नहीं है यार। 15 दूने 30, हाँ, और एक बचा है अभी एक्स्ट्रा, 30 10 40, 3 43, 1 44, 44 61 है भाई। देख लो 11 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट। आगे देखो। द सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 ईयर्स। फाइंड द व्हाट विल बी द इंटरेस्ट पेएबल ऑफ मैच्योरिटी ऑन मैच्योरिटी। अच्छा 5575, ठीक है, और 8% 4 साल यानी कि 32% है भाई। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो कुछ नहीं है। 5 की जरूरत 1, 7 1 में 5 अत्रल 1, 5 की जरूरत 1, 5 10, एक सेकंड
5 10 की जरूरत है 1, 7 9 14 15 5 1, 5 10 11 की 1 हाथ 1, 5 10 की 11 इंटू 5 15 5 1, 7 1 कैसे 22 की 2 हाथ 2, 5 15 16 18, 5 15 16 17 7 1, 5 15 1 16, 0 0 4 0 0 तो इससे कट ही जाएगा, यूनिट डिजिट 4 पे एक ही, आगे बढ़ते हैं। A boat covers a certain distance downstream in 2 hours while it comes back in 2.5 hours। ठीक है जी, डाउन स्ट्रीम 2 hours, अप स्ट्रीम 2.5 hours। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इस इतना, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट क्या होता है भाई, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाय 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। ये दिया हुआ है 3, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कितना हुआ 6। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आया, ये स्पीड है ये। ओके, डिस्टेंस हम लोग का सेम है, इसको लिखते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम जो डिस्टेंस है ना उसको डी मान लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा d/2 माइनस d/, 2 दूनी 4 1 5, कितना लगाइए 5/2 ना, 5/2 यहाँ पे लिख देते हैं 5/2, तो 5/2 2 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। देखो जरा 5 दूनी 10, 5 माइनस 4d इज इक्वल्स टू 6। ये 10 इधर गया 60, 5 माइनस 4d यानी कि d इज इक्वल्स टू 60। आ गया स्पीड ऑफ द बोट, बोट कितना है भाई, इतना है, देखो d कितना है 60/2 प्लस 60/5/2, हाँ बाय 2। अब देखो जरा 5 से 2 बार में 2 दूनी 4 24, और ये देखो 30, यानी कि 54/2 यानी कि 27। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप सेकेंड राउंड में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 450 इफ द ग्रेटर नंबर इज डिक्रीज बाय, ठीक है, a प्लस बी है 450, इफ द ग्रेटर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, स्मॉल नंबर इज डिक्रीज बाय 20%। ग्रेटर नंबर मान लो ये ऐसा है, ठीक है, ये बड़ा है, ग्रेटर नंबर डिक्रीज बाय 4% and the smaller number is increased by 20%, यानी कि 6/5, then the numbers obtained are equal। अच्छा, find the smaller number यानी कि b निकालना है हम लोग को। ठीक है जी, इसको कटा दो 20 बार में, 3 से दिख रहा है 2, 3 से दिख रहा है हमको 3 दूनी 6, ये दिख रहा है हमको 16 से, 2 से कटा दो 8। ठीक है, तो a/b आता है 10/8। ठीक है, अब 18 है हमारे पास, a प्लस बी 18 है 450, तो 450/18, स्मॉलर वन निकालने की 8 निकालना है, सो 9 दूनी 18, 9 5 45, 0 0 गया, 2 से 4, 5 चौके 20। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 18 था ना यहाँ पर, 0 नहीं था, सॉरी, ये 18 था, ये कटेगा, 1 0 बचा रहेगा यहाँ पर, 1 0 और आ जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, एक्स वाई इक्वल्स टू 6, देन वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ एक्स वाई यानी कि 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो 144, इसको लैम्डा मान लो, तो एक्स इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2xy इज इक्वल्स टू इतना, एक्स वाई ये दिया हुआ है 6, 6 कितना हो जाएगा 12, 12 इधर माइनस हो जाएगा 231। ओके, और ये हो जाएगा 132/6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट 850 आफ्टर ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, without discount he would have earned a profit of 25%, what is the cost price। देखो सेल किया है 850 में, डिस्काउंट कितना दिया, 15% डिस्काउंट दिया, यानी कि ये 85 है, किसका, मार्क्ड प्राइस का, इंटू 100 कर देंगे अगर, तो ये आ जाएगा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, विदाउट डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ये जो मार्क्ड प्राइस है ये 25% है, यानी कि ये 125 है, समझ रहे हो, ये 125 है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये बन गया कॉस्ट प्राइस। समझ में आया, चलो इसको देखते हैं, ये गया, हाँ अब देखो 25 25 125, 25 चौके 100, हाँ
5 से कटा दो 2 बार में, 4 दूनी 8, 8 का मल्टीपल में, ये होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला है, याद आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है क्या? अब ये चीज़ को नीचे लेके आए हैं क्या? हाँ, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा आंसर। तो जोड़ दो ये दोनों को, ये दोनों को जोड़ दो यार। 4 3 7 की जीरो अतरल 1, 5 4 9 10 की जीरो अतरल 1, हाँ 19 में 1 2 2 20, 20 और 10 30 2 32, 32। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। इतना में ऐसा जब भी हो ना, ये दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है क्या? 6 7 8 1 9, ठीक है आ रहा है। सब में 45 पुट कर दो, सिंपल 45 पुट करो, 45 45 45, सब का क्या, ये ऊपर में जीरो आ जाएगा क्या? ऊपर में जीरो आ जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो, ये हो जाएगा आंसर। आई होप ये सेट आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले हम 2 सेट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो भी आप देखिए, और इसके आगे भी अभी सेट्स आने वाले हैं। ग्रेजुएशन के जितने भी सेट्स हुए हैं वो सभी हम लोग सॉल्व करेंगे, और भी जो एग्जाम के सेट होंगे उसको भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, जो कि CGL में आपका और अदर SSC एग्जाम में, ठीक है, जैसे कि CHSL, CPO, MTS, ठीक है, सब में काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बताना है कमेंट में कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।